हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो बच्चे सोच रहे हैं कि मास्टर आज कल आए हो, तो आज हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त और बहुत मजेदार ये चैप्टर है, ठीक है, जो कि मनोहर मालगोनकर जी द्वारा लिखा गया हुआ है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में क्या क्या होगा आज के इस लेक्चर में, पहला तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। पहला तो एक्सप्लेनेशन की इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा और साथ में सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर एक ही वीडियो में तुम एक्सप्लेनेशन भी करा रहे हो, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। हम बोले हाँ, वन वीडियो थ्री काम, एक वीडियो में तीन काम हो रहा है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों का आपके इस खूबसूरत से प्यारे 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 भाइयों वाले चैनल पे स्वागत है, केटी बिहार बोर्ड पे। तो आज हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ देखेंगे। इससे पहले भारतीय माइयों में एंड इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर देख रखे हैं, तो ए पिंच ऑफ स्नफ स्टार्ट करते हैं। लव यू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। बच्चे बोल रहे हैं मास्टर ये कितना बड़ा लिखे हुए हो स्टार्ट, और ईसा कला इमोजी डाल देते हो यार, दिक्कत होता है हमको। हम बोले कि क्या दिक्कत है तुमको, बताओ हमको भी, तब हम नहीं डालेंगे ईसा वाला इमोजी। बच्चे बोलेंगे मास्टर ये सब ना व्हाट्सएप की भाषा है जो कि हमें पसंद नहीं है। बोले सॉरी फॉर डैट, चलो अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये हो सकता है कि देखो देखो एक देखो इंग्लिश और साथ में हिंदी। मतलब क्या है कि इस कहानी का पहले मतलब हमको समझना है। अगर कहानी का मतलब समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। और कहानी का पूरा मतलब समझ में आ रहा है तो पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव क्लियर होते जाएगा। जहां से ऑब्जेक्टिव आएगा ना, जहां से ऑब्जेक्टिव आने रहेगा वहां पे मैं क्या कर दूंगा, स्टार वगैरह मार दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। जहां से सब्जेक्टिव आने वाला रहेगा वहां पे स्टार वगैरह मार दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाए, लेकिन हाँ जहां से ऑब्जेक्टिव आएगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। समझना कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा और यहाँ से सब्जेक्टिव आएगा। अरे भाई देखो, इंग्लिश हिंदी है, इसमें क्या ज्ञान लेना क्या है भाई। अब ये कहानी है या फिर पोयम में क्या ज्ञान लेना है, इसमें कुछ समझने वाली बात थोड़ी होती है। हाँ क्या हो रहा है वो जानना है, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको कंप्लीट करना है, इसमें ज्यादा ज्ञान क्या लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा वहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ। या फिर सब्जेक्टिव जहाँ से आएगा वहाँ हाईलाइट कर दूंगा, और कुछ कुछ चीज मैं इग्नोर करूंगा तो सोच रहा ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश में क्या उतना गहरा इमेज है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी। बहुत मजेदार है। क्या बताया यार, नानू काका वाला स्टोरी, समझ रहे हो ना, नानू काका वाला, हाँ नानू काका वाला। तो एक पिंच ऑफ स्नफ जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही मनोरंजन और रोचक वाला जो कहानी है। विच हैज बीन रिटन बाई वेल नोन नोवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालगुनकर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि जो पिंच ऑफ स्नफ है कौन लिखे हुए हैं। तो पहला तो बोलोगे कि भैया मनोहर मालगुनकर जी लिखे हुए हैं पिंच ऑफ स्नफ। दूसरा बात ये पूछा जा सकता है कि मनोहर मालगुनकर क्या है, तो आपको ये बोलना होगा कि शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगर शॉर्ट स्टोरी राइटर का नाम पूछे तो बोलिएगा कि मनोहर मालगुनकर जो है वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान दे दो, स्टार मार रहा हूँ, समझना है कि जहाँ से शॉर्ट स्टोरी राइटर की बात हो तो बोलेगा मनोहर मालगुनकर, और शॉर्ट स्टोरी की बात हो तो बोलिएगा कि पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक, ध्यान रखना ध्यान रखना। ही वॉज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब मनोहर मालगुनकर जो है वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगा। द प्रेजेंट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, ठीक है। और पूछा जाए कि जो अ पिंच ऑफ स्नफ है वो कहाँ से लिया गया हुआ है, तो आपको ये बताना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, ठीक है, वहां से ये लिया गया हुआ है। बच्चों बोलेंगे मास्टर हिंदी भी बता दो ना। देखो हिंदी खुद से पढ़ के समझो कि हो क्या रहा है, कि वे जो प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार थे, प्रस्तुत कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश से ली गई हुई है। हम वही आपको बात बताए हैं, ठीक है, जो इसमें लिखा गया हुआ है। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ठीक है। ये जो कहानी है वो बुद्धि और रोमांच से भरा हुआ है एकदम। क्या मतलब जो मनोहर माल सॉरी मतलब जो नानू काका जी थे, नानू काका इस मूवी के हीरो है। नानू काका जो है इस मूवी के हीरो है। और क्या एकदम तेज इंसान है यार, वाह गजब गजब। मतलब इनकी चालाकी की शाबाशी देना चाहिए कि क्या बंदा है ये, ठीक है। तो द स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। मतलब ये कहानी जो है वो बुद्धि की बात भी की जाएगी, बहुत तेज थे ये, बहुत तेज, क्या चकमा देते थे। और साथ में क्या थे, रोमांचक कहानी भी है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ मिशन विच हैज कंप्लीटेड बाय द फनी मैन नानू काका, ठीक है। इस कहानी में क्या होता है कि इस कहानी में क्या होता है, एक मिशन को कंप्लीट किया जाता है एक फनी मैन, मतलब एक एकदम हंसता खेलता, ठीक है, और चालाक इंसान जो कि नाम है उनका नानू काका, उनके द्वारा ये मिशन कंप्लीट किया जाता है। इन दिस स्टोरी द राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ मैटरनल अंकल नानू काका। यहाँ से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ध्यान दे दो। पूछा जाएगा कि जो नानू काका थे वो ऑथर के क्या थे, तब बोलिएगा मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल नानू काका जो थे ऑथर के मेटरनल अंकल मतलब मामा जी थे, मामा मम्मी के भाई। अरे तुम्हारे मम्मी के जो भाई होंगे वही ना तुम्हारे मामा होंगे। और पूछा जाएगा कि जो नानू काका थे वो तुम्हारी मम्मी के क्या थे, तो बोलिएगा कि ब्रदर मतलब भाई। और तुम्हारे क्या थे, तो मेटरनल अंकल, ठीक है। हु हैज ऑलवेज टेल लाई, मतलब बहुत झूठ बोलता है, क्या झूठा इंसान है, क्या बताएं, बहुत झूठा इंसान है। नानू काका अराइव एट हाउस ऑफ द ऑथर,
हु इज एन अंडर सेक्रेटरी एंड प्रोबेशन अंडर द मिनिस्टर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि जो मनोहर मालगोनकर थे वो क्या थे, तो अंडर सेक्रेटरी। मनोहर मालगोनकर क्या है, तो अंडर सेक्रेटरी है, ठीक है, अंडर द मिनिस्टर। अंडर सेक्रेटरी मनोहर मालगोनकर क्या थे, अंडर सेक्रेटरी थे। अंडर सेक्रेटरी मनोहर मालगोनकर क्या थे, अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। नानू काका कहाँ पे पहुंचते, मनोहर मालगोनकर के घर पे पहुंचना चाहते हैं। किनके घर पे, अथर के घर पे, मतलब मनोहर मालगोनकर के घर पे वो पहुंचना चाहते हैं। और जो कि मनोहर मालगोनकर क्या है, एक अंडर सेक्रेटरी है। यहाँ जहाँ पे मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि डीप में जा रहा हूँ समझ रहे, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। द ऑथर डज नॉट लाइक नानू काका। ऑथर जो है वो नानू काका को नहीं पसंद करते थे। इसलिए नहीं पसंद करते है कि जब भी नानू काका आते थे ना, तो जो लेखक थे, ठीक है, लेखक, उनका कमरा पैक हो जाता था, मतलब उनका कमरा छीन लिया जाता था, ठीक है, उसी में नानू काका रहते थे, ठीक। तो इसीलिए जो थे वो ऑथर पसंद नहीं करते थे, किनको, नानू काका को, ठीक है। मतलब नानू काका जब आने वाले रहते हैं तो उनकी मम्मी बताती है, तो ऑथर की मम्मी, मतलब जो कहानी लिखे हुए मनोहर मालगोनकर, उनकी मम्मी बताती है कि देखो तुम्हारे जो मामा है, ठीक है, वो आने वाले हैं और वहां से वो गाड़ी पकड़ लिए हुए हैं, ठीक है। ये बताते हैं कौन, उनकी मम्मी बताती है कि इनको, ऑथर को बताती है, मतलब लेखक जो है उनको बताती है कि तुम्हारे मामा आने वाले हैं, वो गाड़ी पकड़ लिए हुए, तो ये नानू काका गाड़ी पकड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, वो बताते हैं उनकी मम्मी। तो उनकी मम्मी को ये मना करते रहते हैं, कौन भैया, ऑथर। ऑथर मना करते हैं कि नहीं, उनको मना कर दो, रोक दो कि वो नहीं आए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जब भी आते हैं ना वो नानू काका, तो नानू काका जब भी आते हैं तो जो ऑथर है, ऑथर उनका रूम छेक लिया जाता है, ठीक है। और नानू काका बोलते कि हम आएंगे 2 या 3 दिन के लिए, लेकिन आते हैं तो रह जाते हैं 1 सप्ताह, ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए जो है वो लेखक कहते हैं कि ना, मना कर दो ना मम्मी, मम्मी मना कर दो ना, कि बोलो ना कि नहीं आएंगे मामा को, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं कि मना कर दो ना, नहीं आएंगे मामा, ठीक है। इस टाइप का ऑथर ये बताते हैं, इस कहानी में ऐसा होता है, ठीक है। और नानू काका बहुत ही मतलब चालाक इंसान है, क्या बताएं, एकदम खतरनाक इंसान है। वो बोलते हैं कि नानू काका, हाँ, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, नानू काका क्यों आना चाहते हैं, तो आपको बताना है कि नानू काका जो है वो मिनिस्टर से मिले जाते हैं और 3 दिन के लिए ही आते हैं, ठीक है। नानू काका वाज टू मीट सम मिनिस्टर विद इन 3 days, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम 3 दिन में यहाँ से मिल के चले जाए। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर हो या फिर कोई भी नेता वगैरह हो, तो उसे मिलने से पहले तो पहला अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसी उसके बाद ही आप उसे मिल पाइएगा, ठीक है। लेकिन नानू काका लगता है कि ना ना, हम तो बिना अपॉइंटमेंट के मिल लेंगे। तो ये बात लेखक को पता था कि नानू काका आएंगे तो 3 दिन में नहीं जाएंगे यहाँ से, कहला कि जब तक मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लीजिएगा तब तक तो मिलवे नहीं करेगा। तो ये बात पता था कि इनको, ऑथर को, और ऑथर को भी पता था कि हम रुक छेक लेंगे। लेकिन एक बात होता है ना कि जब तुम्हारे मामा जी आने वाले रहते हैं ना तुम्हारे घर पे, तो तुम्हारी मम्मी सबसे ज्यादा खुश होती है, मम्मी, ठीक है, मम्मी सबसे ज्यादा खुश होती है, वाह, क्योंकि हमारा भाई आने वाला है, ठीक है, हमारा भाई आने वाला है। सिर्फ मम्मी ही घर में खुश रहती है कि हमारा भाई आने वाला है, बाकी जितना होता है उनको थोड़ा बहुत देखा जाए का आ रहा है, ठीक। और यहीं पे अगर तुम्हारे पापा का कोई रिश्तेदार आ रहा है तुम्हारे घर पे, अगर तुम्हारे पापा का, ठीक है, अगर आपके पापा के कोई भी रिश्तेदार आपके घर पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे मम्मी दुखी होगी, क्या खाना बनाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। और उनका भाई आएगा तो एकदम तरुआ का धुनी होता है ना, बचका वगैरह, समोसा लिट्टी, मिठाई उठाई से एकदम भर दिया जाता है कि हमारा भाई है, हमारा भाई। वहीं तुम्हारे पापा का कोई रिश्तेदार आया, तुम्हारे मान लो कि पापा के फुआ आ गए, पापा के फुआ का बेटा आ गया, तो वहाँ पे तुम्हारी मम्मी बोले, खाना नहीं बनने का हमसे, धूप लग रहा है, गर्मी है। ऐसा होता है, सच्चाई बता रहे हैं हम, तुमको लग रहा है कि हाँ भैया सही बोले हो, हम अभी बोल रहे हैं तो सबको लगेगा कि हाँ भैया सही बोले हो, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले हो, बिल्कुल सही भी बोले हो। लेखक का घर कहाँ था, दिल्ली में। लेखक का घर कहाँ था, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लेखक का घर कहाँ था, दिल्ली पे। नानू काका मेड अ प्लान टू मीट मिनिस्टर, ठीक है। ही हायर्ड अ रॉयल कार एंड मेड द राइटर अ ड्राइवर एंड वेंट टू द मिनिस्टर। मतलब ये जो है वो एक अच्छा खासा कार लेते हैं भाड़ा पे, और जो राइटर है मतलब लेखक है उनको क्या बना देते हैं, ड्राइवर बना देते हैं, और चले जाते हैं एक मंत्री से मिलने जाते हैं, ठीक है। जब वो मंत्री से मिलने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मिनिस्टर नहीं होते हैं। जब मंत्री से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे मिनिस्टर होते नहीं। एक और इसमें कहानी छूट रहा है, वो बता रहा हूँ मैं, कि देखो प्लेटफॉर्म से जब लेने जाते हैं ना नानू काका को, ये अथर, तो रास्ता में आने वक्त वो कहते हैं किनको, लेखक को, कि हमको उससे मिलवाओ, ठीक है, किससे, मतलब मिनिस्टर से मिलवाओ। तो लेखक बोलते हैं कि देखिए मैं बस एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, मतलब सहायक, एक कार्यकर्ता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि तुम हो क्या यार। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई औकात नहीं होता, लेकिन फिर भी वो औकात से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेम एज नानू काका, ठीक है। और तुमसे कोई ऐसा बात करो तो बोला कि तू हो नानू काका है, का हो, मतलब है कुछ नहीं लेकिन है सब कुछ। नानू काका टोल्ड द मिनिस्टर सेक्रेटरी दैट आई एम द हेरिडेटरी पंडित ऑफ द प्रिंसेस ऑफ स्टेट ऑफ नीनोर, ठीक है। ये तो लास्ट में आ जाता है, ये बात जो होता है वो लास्ट में होता है। इससे पहले ना, इससे पहले बहुत कुछ होता है। मिनिस्टर से मिले जाते हैं, मिनिस्टर नहीं मिलता है, तो मिनिस्टर नहीं मिलता है तो वो लौट रहे होते हैं कार से। तो कार में एक देखते हैं एक आदमी को जो कि सोहन लाल रतिराम रहता है। उनसे रुक के फिर उनके घर पे जाके बात उत करते हैं, ठीक है। और सोहन लाल रतिराम का जो बेटा होता है उनको ना मिनिस्टर जो है वो नौकरी में नहीं रखना चाहते हैं,
और उनको आगे की पद पर नहीं ले जाना चाहते हैं। तो नानू काका उसको बोलते हैं, अरे काहेला टेंशन ले रहे हो भैया, हमारे मिनिस्टर से अच्छा खासा पहचान है, जाके हम तुम्हारे बेटा को अच्छे पद पे डलवा देते हैं, ठीक है, और मतलब ऊपर पद तुम्हारा करवा देते हैं तुम्हारे बेटे का, ठीक है। मिनिस्टर को नहीं बनता था किससे? सोहनलाल रतिराम से। क्यों? क्योंकि सोहनलाल रतिराम का जो बेटा था, सोहनलाल रतिराम जी का बेटा था, वो चाहता था कि हम जो है ना शादी कर ले किससे? मिनिस्टर की बेटी से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मिनिस्टर की बेटी से किसी और का शादी तय किया गया था। इसलिए सोहनलाल और मिनिस्टर के बीच थोड़ा अनबन था, और इसी अनबन को झूठ फूस बोल के कौन सुलझाना चाहते थे? नानू का, अरे हमारा अच्छा खासा जान पहचान, हम एक बार मिनिस्टर को बोलेंगे तो ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, तू पहला टेंशन ले रहा है, ठीक, ये चीज बता दिया आपको। तो नानू काका जो है वो क्या है, नानू काका टोल्ड द मिनिस्टर्स सेक्रेटरी दैट आई एम द हेरिडेटरी पेंडिट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ नीनोर। मतलब नानू काका जाते हैं जब मिनिस्टर से मिलने, तो मिनिस्टर से नहीं मिलने दिया जाता है, तो एकदम वहाँ पे फेंकने लगते हैं, ठीक है। और मिलने जाने से पहले वही ना बोला कि कार भाड़ा पे ले लेते हैं, और जो ड्राइवर बना देते हैं इनको लेखक को, और खुद एकदम ज्योतिष बन जाते हैं, ज्योतिष एकदम पकड़े उकड़ी बढ़िया से बांध उंध के बन जाते हैं, और जाकर मिनिस्टर के सेक्रेटरी को बोलते हैं कि मैं क्या है, पंडित हूँ, ठीक है, कहाँ का? निनोड़ का। आफ्टर डेट नानू काका गेव द एड्रेस ऑफ द अथर्स हाउस एंड केम टू द अथर्स हाउस। लेकिन इतने के बावजूद भी क्या होता है, वो नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। इतना बोलते हैं कि हम ये है वो है, फिर भी वो नहीं मिल पाते हैं। तब क्या करते हैं जो नानू काका, वो एक पत्थर ले लेते हैं, मतलब एक चिट्ठी ले लेते हैं, उस पर सब कुछ लिख लेते हैं एड्रेस की, यहाँ की जब भी मंत्री जी आएंगे ना तो बोलिएगा कि यहाँ पे आके हमसे मिले ले। और एड्रेस कहाँ का दे देते हैं? लेखक के घर का। और लेखक के घर का एड्रेस दे देते हैं, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और बाद में सोचो कि बाद में जब वो मिनिस्टर पहुंचेंगे लेखक के घर पे, तब पता चलेगा कि ऐसा कुछ है ये नहीं कि तुम ज्योतिष हो या फिर तुम बहुत बड़ा आदमी हो। तो वहाँ पे फंसेंगे कौन? क्या है कि नानू काका तो वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन फंस जाएगा कौन? वहाँ पे लेखक जी फंस जाएंगे। लेखक फंस जाएंगे बहुत अच्छा ढंग से कि तुम हमको ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक, इस टाइप का हो जाएगा। किसके ऊपर इल्जाम लग जाएगा ये चीज़? तो लेखक के ऊपर इल्जाम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो भाई अब गलत सलत तुम करोगे मिनिस्टर के साथ, तो फिक्स है कि वो मिनिस्टर तुमको लपेटवे करेगा, तो फंस जाएगा लास्ट में यहाँ पे मिनिस्टर, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन क्या बताएं, ये तो एकदम खतरनाक इंसान है को नानू काका। अपने निकल दिए। फिर नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग द राइटर वाज ड्रिंकिंग टी व्हेन द मिनिस्टर केम टू द हाफ ऑफ राइटर डोर। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आते हैं नीचे की ओर, आते हैं नीचे की ओर, और क्या है, और क्या है। नानू काका मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, नानू काका लेफ्ट द फ्लोइंग डेज द मिशन ओपन कंप्लीट, ठीक है। इसमें कुछ देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या भैया, ध्यान से सुनना। पूरा कहानी एक बार मैं हिंदी मीडियम में बोल देता हूँ, ठीक है, जिससे पूरा कहानी आपको समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा पूरा कहानी हिंदी मीडियम में, ध्यान से, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। अगर कहानी का मतलब समझ में आ गया तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। जो ए पिंच ऑफ स्नफ है, ठीक है, उसे आगे चलते हैं, बता रहे। देखिए, लेखक को अपनी माँ द्वारा पता चलता है कि नानू काका घर पे आना चाहते हैं, ठीक है। वो उन्हें मना करना चाहते हैं, लेखक उन्हें मना करना चाहते हैं कि मम्मी जो है, मम्मी रोक दो ना मामा को, क्या बुला रहे हो। लेकिन माँ कहती है कि नानू काका अब तक तो ट्रेन में बैठ गए होंगे, और अब उन्हें मना करना अनुचित होगा। अब हम अपना भैया को मना करेंगे, भैया मत आओ, तो दिक्कत होबे करेगा, मम्मी ऐसा बोलती है। वो लेखक को आश्वस्त करती है कि नानू काका बस 2-3 दिन से ज्यादा यहाँ पे नहीं रुकेंगे, ठीक है। उनकी माँ बोलती है कि 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते हैं। उनके आने का कारण जब पूछते हैं लेखक की वो क्यों आना चाहते हैं, तो वो बोलती है उनकी माँ की नानू काका किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं, कुछ मंत्री से मिलना है उनको, ठीक है। तो ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, 2-3 दिन तक रुकेंगे, ठीक है। लेखक नया सहायक अधिकारी थे, मतलब अंडर सेक्रेटरी थे, और मंत्रियों को ईश्वर से ऊंचा मानना सिखाया गया था, ठीक है। वो मंत्री को बहुत रिस्पेक्ट देते थे लेखक, ठीक है। लेखक नानू को काका को लेने कहाँ पे जाते हैं? स्टेशन में लेने जाते हैं, ठीक है। और जब वो स्टेशन पे आते हैं तो पता चलता है कि वो एक टोकरी में किट्टू नाम का कुछ लेके आते हैं, ठीक है, डॉगी या फिर शायद बिल्ली रहता है, ठीक। 3rd क्लास का टिकट लेके 2nd क्लास में बैठ जाते हैं। उसने देखा कि नानू काका व्यक्तिगत प्रभावशाली थे, मतलब देखने से लग रहा था कि हाँ एकदम अट्रैक्टिव इंसान है। उनके बाल सफेद थे और मूछ भी शानदार थी। उन्होंने उतरकर एक टोकरी लेखक को पकड़ाई और बाहर निकलने के लिए कहा। कौन? नानू काका ऐसा बोले जब लेखक गए उनको लाने प्लेटफॉर्म पे। वे दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में नानू काका ने लेखक से मंत्री के साथ अपनी मीटिंग कराने के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि मैं केवल एक सहायक अधिकारी हूँ, मैं इतना आपसे नहीं कर सकता हूँ, आपको विदाउट अपॉइंटमेंट मंत्री से नहीं मिल सकते हैं। तो वहीं पे नानू काका क्या होता है कि एक चुटकी सूंघनी निकालते हैं और चिंता मग्न हो जाते हैं। एक चुटकी सूंघनी का मतलब ये होता है अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो कब वो एक काम करते हैं? जब वो लौट रहे होते हैं प्लेटफॉर्म से, तो रास्ता में ये काम करते हैं। और माँ नानू काका के आने पर बहुत खुश होती है। लेखक को अपना बिस्तर नानू काका को देना पड़ता है। नानू काका के कहने पर लेखक उनको मंत्री कार्यालय तक ले जाते हैं, ठीक है। और नानू काका मंत्री से नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें 3 दिन बाद समय दिया था कि 3 दिन में आइए, तब आपको मंत्री से मिला दिया जाएगा। वे वापस लौटे थे, मराठी में गाली देते हैं। अगर पूछा जाए कि नानू काका का सबसे फेमस भाषा क्या था, तो बोला कि मराठी, और मराठी में उगड़ी आते थे। जब वह और लेखक घर वापस जाते रहते हैं, तो एक आदमी लेखक को हाथ हिलाता हुआ
आगे वाले गाड़ी में दिखाई देता है, ठीक है। कोई होता है ना रास्ता में आप जा रहे होते हैं तो कोई दिखता है ना, तो कहता है, "ए का हलवा हो", इस टाइप का होता है। तो पूछने पर नानू काका को पता चलता है कि वह लड़का सोहनलाल रति नाम का बेटा है और लेखक के विभाग में ही वो कार्यरत है। जब लेखक और नानू काका घर पहुंचते हैं तो नानू काका लेखक को जोधपुर कोट और पगड़ी पहनने को कहता है और उसे सोहनलाल के घर चलने के लिए कहता है। कौन नानू काका बोलते हैं। वे सोहनलाल के कार्यालय पहुंचते हैं। वहां नानू काका सेक्रेटरी पर धाक जमाने लगता है और बोलता है कि हाँ, हम बहुत खास इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, हमको जल्दी उनसे मिलवाओ, ठीक है, हमारा बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क है। सेक्रेटरी सोहनलाल को बताने अंदर जाता है, ठीक है, सेक्रेटरी जो है वो सोहनलाल को बताने अंदर जाता है। नानू काका ऊंची आवाज में हजरत बरकत अली जो कि राजदूत थे उनके बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो अपने पक्के दोस्त है या फिर एकदम पक्का यारी है उनसे, ठीक है। उधर सोहनलाल अली के बारे में सुनते ही बाहर आ जाते हैं कि भाई कौन है जो हजरत बरकत अली के बारे में बोल रहा है, जल्दी देखे बाहर की कौन है भाई, बाहर खड़ा है। नानू काका का अच्छा स्वागत होता है और सोहनलाल और वे बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सोहनलाल नानू काका से कहते हैं कि उनका बेटा वित्त विभाग में कार्यरत है पर किसी ने राजदूत के मन में उनके बेटे के प्रति जहर भर दिया है। नानू काका सोहनलाल को आश्वस्त देते हैं कि वे खुद से बात करेंगे और नानू काका ने फिर सुर्खी ली और मंत्री जी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। सोहनलाल की बातों से नानू काका को पता चलता है कि मंत्री और सोहनलाल से दुश्मनी हो गई हुई है क्योंकि मंत्री अपनी पुत्री का विवाह सोहनलाल के बेटे से न करके निन्नौर के राजकुमार से कर रहे थे। कुछ देर बाद इसीलिए न गए थे वो लास्ट में निन्नौर के राजकुमार और निन्नौर के ज्योतिष बन के। कुछ देर बातचीत होने के बाद नानू काका और लेखक घर आ जाते हैं। अगले दिन फिर नानू काका और लेखक ने एक गाड़ी, विदेशी गाड़ी भाड़ा करते हैं और एकदम अच्छा खासा व्यवस्था करवाते हैं। नानू काका खुद एक पंडित बन जाते हैं और पंडित वाला कपड़ा पहन जाते हैं, ज्योतिष वाला, और लेखक को ड्राइवर वाला कपड़ा पहना देते हैं और फिर उस कार से चल पड़ते हैं मंत्री जी के कार्यालय की ओर। वहां पहुंचने पर जब सेक्रेटरी ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने मंत्री को बोला कि परेशान करने नहीं आए हैं हम मंत्री को, ठीक है। सेक्रेटरी को देखा, हम मंत्री को परेशान करने थोड़ी आए हैं। उन्हें बोलिए कि हाँ, कि हम निन्नौर के एक ज्योतिष है, निन्नौर के महाराज के ज्योतिष है, उन्हें हमारे घर का पता लिख दीजिए, ठीक है। मतलब अब देखो, अब हमारे मतलब मान लो अब उनके बेटी का शादी होने वाला है जिस जिला में, उस जिला के कोई आके बोलेगा कि हाँ, कि हम वहाँ के राजकुमार है या फिर हम वहाँ के ज्योतिष है, तो फिक्स है कि ऊपर जो पिताजी रहेंगे वो जाके बात करेंगे, हाँ भाई कौन है भाई, हमारा बेटी के ससुराल से तुम आए हो, तो इस टाइप का वहाँ पे हुआ। लेकिन वो नहीं मिल पाते हैं तो होता है कि एक चिट्ठी दिया जाता है, उस पर लिख लीजिए आप अपना एड्रेस कि महाराज, जब क्या होता है कि जब मंत्री जी आएंगे तो हम आपको बता देंगे कि मंत्री जी को कि वहां से एक आदमी आए हुए थे जो आपसे मिलना चाहते थे। लेखक सोचता है कि जब मंत्री जी को सच्चाई मालूम चलेगा तो क्या होगा। यह आशा करता है कि इस स्थिति में नानू काका को कोई रास्ता निकाल लेंगे। वह चाहता है कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो और घर से वापस। अब ऐसा करके क्या होता है, चिट्ठी उठी लिखवा देते हैं और नानू काका वहां से निकल जाते हैं वो अपने घर की ओर। तो फंसेगा बाद में कौन, लेखक है ना फंसेंगे जी, ठीक है, यही ना होगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। बच्चे बोलेंगे मास्टर ठीक है ऑब्जेक्टिव पे आओ। अब ऑब्जेक्टिव पे आओ, हम बोले बिल्कुल बिल्कुल, बताते चलना कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। सॉरी एक मिनट, रुको रुको रुको, हाँ यहाँ से आते हैं। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम पीपल। ना मिनिस्टर से मिलने आए थे, तो टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे रे, तो मिनिस्टर से मिलने आए थे ना। सब बोलेगा भैया मिनिस्टर से तो मिलने आए थे नानू काका दिल्ली। नानू काका किससे मिलने आए थे दिल्ली, तो मिनिस्टर से मिलने आए थे। द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी सम मिनिस्टर्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि नानू जो उनकी मदर थी, मतलब किनकी मदर भैया, नरेटर की जो मदर थी, ठीक है, अधर की मम्मी थी, उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि हमारा जो भैया है, हमारा भैया वो जब चाहे तब मिल सकता है मिनिस्टर से, इनके लिए कोई फिक्स मीटिंग, फिक्स डेज नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कि वेन एवर ही वांटेड, जब वो चाहे तब वो मिल सकता है किसी मिनिस्टर से। ऐसा लगता था कि इनको, अधर की मम्मी को, ठीक है। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन आया था फ्री में, तो बोले थे ना कि एक टोकरी लाए थे, टोकरी में किटेन नाम का कुछ था, वही उनके साथ फ्री में ट्रैवल किया, ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, तो बच्चे बोलेंगे मनोहर मालगुनकर, इसका याद रखना, किटेन मनोहर मालगुनकर। डैश वेंट टू मिनिस्टर इन द जोधपुर कोर्ट, कौन गए हुए थे जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने, तो मनोहर मालगुनकर को ले गए थे, चलो हम मिलने जा रहे हैं, किससे, जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। तो मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे किस कोर्ट में भैया, जोधपुर कोर्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। डैश इज द ह्यूमरस स्टोरी, डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक हास्य एक कहानी है, ठीक है, ह्यूमरस स्टोरी है। अ पिंच ऑफ स्नफ ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, कौन अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी कौन लेते थे, तो आपको पता है ना कि नानू काका जो है वही लेते थे। कब लिए थे, जब वो लौट रहे थे प्लेटफॉर्म से लेखक से बात करते हुए, तो वहीं पे
एक चोट की सूंघनी लिए हुए थे। तो कौन लिए हुए थे एक चोट की सूंघनी? तो नानू काका लिए थे। नेक्स्ट हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मनोहर मालगुनकर रूम, मतलब मनोहर मालगुनकर के रूम में नानू काका को कौन डाल दिए हुए थे? तो उनकी मम्मी बोली थी कि बेटा मामा जी को रहने दो ना, तुम आ जाओ बाहर की ओर, ठीक है। ऐसा कौन किए थे? लेखक की माँ की हुई थी कि मामा जी को रहने दो। हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मनोहर मालगुनकर 3 days, 3 days आई थिंक 3 days, ठीक है 3 days आई थिंक 3 days। देखते हैं इसका क्या होगा। 2 days, 1 मिनट क्या है भाई? हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मनोहर मालगुनकर? 2 दिन का छुट्टी लिया गया था ना, यही ना हुआ इसका? 2 दिन का छुट्टी लिया गया था, आई थिंक यही होना चाहिए। 2 दिन का छुट्टी लिया गया था। चलो ठीक है, ठीक 2 दिन का छुट्टी लिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे कम हेयर। नानू काका लव टू स्पीक मराठी, बोले थे ना कि मराठी में एकदम गाली देते थे, धुआंधार गाली देते थे। मराठी में गाली देते थे, धुआंधार गाली, ठीक है। मराठी इनको बहुत अच्छा लगता था, गरिएबो करते थे मराठी में। नानू काका वाज द नरेटर मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नानू काका जो थे वो नरेटर के क्या थे? मामा जी थे। मामा जी मतलब मैटरनल अंकल, ठीक है, मैटरनल अंकल। नेक्स्ट पे आते हैं, नानू काका वाज द मनोहर मालगुनकर मदर, मतलब मनोहर मालगुनकर की मम्मी की क्या थे? तो भाई थे ना, भाई थे। मनोहर मालगुनकर की मम्मी के भाई थे ना नानू काका। मनोहर मालगुनकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन अंडर सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है। बता ही रहते कि भैया मनोहर मालगुनकर क्या थे? अंडर एक सेक्रेटरी थे, मतलब सहायक कार्य करता थे। नानू काका हैज टाइड अ हॉग डैश टर्बन राउंड हिज हेड, ऑरेंज इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। हु वाज रिगार्डेड 2 steps हायर देन गॉड, मिनिस्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे ध्यान दे दूंगा। हु अनाउंस शॉक मनोहर मालगुनकर, तो उनकी मम्मी बताती है, कि तुम्हारे मामा आने वाले हैं, ठीक है। इसी से वो एकदम शॉक हो जाते हैं। नानू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर, सिक्का नानू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर, सिक्का इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। नानू काका स्टील और द ओल्ड फैशनिस्ट नी लेंथ ऑफ ब्लैक कोट उनको बहुत पसंद था। इसी कोट में मतलब वो एकदम उनका ड्रेस व्रेस स्टाइलिश लगते थे, एकदम शानदार मूछ रखते थे और ब्लैक कोट पहनते थे, एकदम शानदार लगते थे कि हाँ कि कोई है इंसान। हु हैज गार्निश येलो स्पॉट कार, किनके पास था भैया? तो सोहन लाल के पास होना चाहिए, आई थिंक सोहन लाल रतिराम उनके बेटे के पास था। रतिराम होगा यहाँ पे, रतिराम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। रतिराम के पास था, रतिराम, ठीक है। हु रिटर्न नानू काका अरे गरियाते हुए कौन निकले हुए थे? एकदम नानू काका निकले हुए थे। जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, उतना इम्पोर्टेंट जो नहीं है उसको थोड़ा स्किप करते हुए चलते हैं। कौन एनिमल लेके आए हुए थे? किटन लेके आए हुए थे वो अपने साथ, याद रखिएगा, किटन लेके आए हुए थे अपने साथ। कौन? नानू काका गेव और ₹10 नोट एज रिवार्ड टू दी धोबी, 10 रुपया का नोट दिए थे, 10 रुपया का, याद रखिएगा 10 रुपया का नोट दिए हुए थे, ठीक है। 10 रुपया का नोट रिवार्ड के रूप में वो दे रहे थे। और कितना का चेक? तो 1000 का चेक, 1000 होगा ना, 1000 का चेक दे रहे थे, 1000 का चेक दे रहे थे और 10 रुपये का नोट, 1000 का चेक और 10 रुपये का नोट, याद रखिएगा 1000 का चेक 10 रुपये का नोट, 1000 का चेक 10 रुपये का नोट। नानू काका इज द लॉजिस्टिक इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, प्लान टू मीट वेलफेयर, दोबारा किससे मिलना चाहते थे वो? वेलफेयर मिनिस्टर से। दोबारा किससे मिलना चाहते थे? वेलफेयर मिनिस्टर थे। नानू काका दोबारा किससे मिलना चाहते थे? वेलफेयर मिनिस्टर से। देखो कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर दिया हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा फोकस करके, अच्छा वेलफेयर मिनिस्टर ये पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट जो था उसको थोड़ा कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट जो था उसको थोड़ा कवर कर लिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो था उसको थोड़ा कवर कर लिए हैं। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे, बच्चे बोलेंगे मास्टर चलो ठीक है बताओ सब्जेक्टिव हमका कैसे होगा सब्जेक्ट, हम बोले देखो ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव आपका हो गया कंप्लीट, बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर कंप्लीट हो। एक्सप्लेनेशन हो गया कंप्लीट कि इस कहानी में हो क्या रहा है, ठीक है, हो रहा है क्या पता है ना आपको, सबको पता है। अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। सब्जेक्टिव देखो, मैं जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है, जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और इस सब चैप्टर से ना अगर पूछा जाएगा तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट वाले लाया हूँ यहाँ पे। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल अतिराम, ये तो सबको पता है कि कैसे इंप्रेस किए थे, एकदम धाकर जमा लिए थे कि हाँ कि वो जो है ना हजरत बरकत अली हमारा दोस्त बे है, हम तुम्हारे बेटा को मतलब उस पद पे ऊंचा करवा देंगे, ठीक है, और हम जाके बात करते हैं मिनिस्टर से, मिनिस्टर हमारा दोस्त है, मतलब ये सब इंग्लिश में आपको लिख लेना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख के इसको आप नोट कर सकते हैं।
इन व्हाट ड्रेस डिड द राइटर गो टू मिनिस्टर अलॉन्ग विथ नानू काका। तो एकदम जोधपुर कोट पहना दिए हुए थे, किनको भैया, किनको, नरेटर को, ठीक है, राइटर को जोधपुर कोट पहना दिए थे। उसके बाद एकदम ऑरेंज पगड़ी पहन के गए हुए थे, किससे मिलने, मिनिस्टर से। इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड नानू काका गो टू मिनिस्टर विथ एंड होम। वेयर डिड नानू काका गो टू मीट द मिनिस्टर एंड विथ होम, किसके साथ गए थे, तो लेखक के साथ गए थे नानू काका, ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा के गए थे लेखक के साथ, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो 3 सब्जेक्टिव जो है वो इंपॉर्टेंट है, 3 सब्जेक्टिव। बच्चे सोचेंगे मास्टर 3 ही को इंपॉर्टेंट है, तो हाँ VVI 3 को है। अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा संभावना है कि इसी तीनों में से कोई पूछा जाएगा। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि मास्टर 3 को सब्जेक्टिव करवाए हैं और ऑब्जेक्टिव लिख के लाए थे 26-27 को, उसमें से तुम लगभग 6 को स्किपे कर दिए हो, 20 के ऊपर ध्यान दिए और 6 को एकदम इग्नोर करते हुए चले हो। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो हिंदी और इंग्लिश जो है ना, हिंदी और इंग्लिश में कुछ ज्ञान वाली बात ही नहीं है। इसमें फिजिक्स थोड़ी समझना है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन लैंग्वेज है, कहानी समझना है, मतलब समझना है कि इसमें हो क्या रहा है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें बस मार्क्स उठाने वाली पढ़ाई देखो, ठीक है, मार्क्स उठाने वाला पढ़ाई। हाँ इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो, वो अलग बात है, लेकिन इंग्लिश बुक में क्या ज्ञान ले रहे हो यार, कहानी का मतलब समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप सोच रहे होंगे मास्टर इतना जल्दी तुम एक्सप्लेनेशन करवा दिए हो, इतना जल्दी तुम ऑब्जेक्टिव करा दिए हो, इतना जल्दी तुम सब्जेक्टिव करा दिए हो, हमको भरोसा नहीं। अरे बस भरोसा कर लो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कहानी का मतलब तुमको समझ में आ गया ना कि पूरा कहानी में हो क्या रहा है। ऑब्जेक्टिव लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो गया, सब्जेक्टिव कवर हो गया। आपको अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या करना है कि जाइए, ठीक है, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप किसी भी गेस के थ्रू या फिर किसी भी गाइड के थ्रू चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके अभी तक, उसको क्या कीजिए, रट जाइए, हाँ रे रटो नहीं यार, हम बोल रहे उतना काम करो ना, रट जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रट जाइए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए। क्या उठाइए भैया, क्वेश्चन बैंक उठाइए। क्वेश्चन बैंक के जितने भी सब्जेक्टिव पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उस सभी सब्जेक्टिव का आपको क्या करना है भैया, रट जाओ। हो गया, कहानी खत्म। जब ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, तब बचा क्या, एक्सप्लेनेशन बचा। एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट में करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी ये देखो, ये 400+ क्रैश कोर्स का ये फ्री सा सेशन है जिसमें हम लोग इंग्लिश कवर करते आ रहे हैं। फिजिक्स का भी ऐसा चल रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी ऐसा चल रहा है, मैथ का भी ऐसा चल रहा है, इंग्लिश का भी ऐसा चल रहा है। इंग्लिश तो अभी देख ही लिए हो, हिंदी का भी ऐसा चल रहा है। 400+ क्रैश कोर्स हम लोग फ्री वाला पढ़ा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी एकदम उतना ही पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे, पहले ही बता रहे हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हाँ लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं, उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। ज़्यादा हम लोग हो सकता है डिटेल वे में ना जा पाएँ, पूरा कहानी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। पता लगेगा अब ये कहानी पूरा समझने जाएंगे तो लगभग 1 घंटा हमको समझाने में लगेगा। उससे बढ़िया है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझा देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूरा कहानी समझने जाए। ये कहानी समझने से कोई मतलब है, अपिन चौबीस अब क्या जिंदगी में कभी इसका यूज आएगा, नहीं ना आएगा। हाँ तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ो, जिंदगी में आगे चल के यूज आएगा। साइंस का यूज आगे आएगा, मैथ का यूज आगे आएगा, तो मैथ और साइंस में थोड़ा डिटेल पे पढ़ेंगे। लेकिन अब पता चला कि कोई बोला कि मास्टर इंग्लिशों में हमको ना एक्सप्लेनेशन तुम 1 घंटा में समझाओ, कोई फायदा नहीं है, एक्सप्लेनेशन 1 घंटा समझने का। एक्सप्लेनेशन में बस समझ में आना चाहिए कि हाँ कि इस कहानी में हो क्या रहा है, कहानी का मतलब समझ में आना चाहिए, बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं बचा कहानी में। इंग्लिश हिंदी यार लैंग्वेज में ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, इसमें ओनली मार्क्स उठाने वाली पढ़ाई करनी है, बस खत्म, कहानी खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं इग्नोर कोई चीज़ों को कर रहा हूँ तो सोचो कि हाँ कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि हाँ चलो इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, नहीं इंपॉर्टेंट है, छोड़ दिया, और क्या है। थोड़ी है कि हाँ कि इससे आगे चल के जिंदगी में तुमको यूज आएगा, आगे चल के जाओगे ग्रेजुएशन करने तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, नहीं भाई। 10th का इंग्लिश फिर आगे चल के पढ़े हो का, नहीं पढ़े हो। 11th का इंग्लिश आगे चल के पढ़े हो का, नहीं पढ़े हो। 8th का इंग्लिश आगे चल के पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो। हाँ 8th का मैथ आगे चल के पढ़े हो ना, 8th का फिजिक्स आगे चल के पढ़े हो ना, 8th का फिजिक्स आगे चल के पढ़े हो ना, 9th का फिजिक्स आगे चल के पढ़े हो ना, 10th का फिजिक्स आगे चल के पढ़े हो ना, 11th का फिजिक्स आगे चल के पढ़े हो ना, 9th का मैथ आगे चल के पढ़े हो ना, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। अब लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे ज़्यादा मत खोजे कि हाँ कि भैया बहुत शॉर्टकट फॉर्म में पढ़ा रहे हो। हाँ ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अगर इतना से हमारा हो रहा है तो बस इतना ही पढ़ेंगे। लैंग्वेज है, लैंग्वेज, बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज। आपको जितना बोला जाए उतना कंप्लीट करते जाओ, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, एकदम गर्दा उड़ाते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।